Hi everyone. इस वीडियो में वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम डी ऑफ अभी जो रीसेंट कोड फोर्सेस राउंड हुआ था diff 3 उसका। तो चलो जल्दी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। We are given a rooted tree consisting of n vertices. Okay, vertices are numbered from 1 to n. Any vertex can be the root of the tree. Okay. A tree is a connected and directed graph. This is just the definition. The tree is specified by an array of ancestors b containing n numbers. Bi is an ancestor of the vertex with a number I. Okay, ancestor का क्या मीनिंग हो रहा है यहाँ पे? The ancestor of a vertex u is a vertex that is the next vertex on a simple path from u to the root. कहने का ही मतलब है इस पूरे स्टेटमेंट का, पता नहीं इन लोगों ने ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट क्यों लिया, बट कहने का ही मतलब है कि तुम्हें पेरेंट्स का एरे दिया हुआ है, राइट? पेरेंट्स का एरे दिया हुआ है और फॉर एग्जाम्पल ऑन द सिंपल पाथ फ्रॉम 5 to 3, मतलब 5 से अगर तुम 3 पे देखोगे तो जस्ट पहले कौन आया एंसेस्टर? 1, तो वही इसका पेरेंट है, राइट? ठीक है, सो द रूट हैज़ नो एंसेस्टर, सो फॉर इट द वैल्यू ऑफ बी आई इज आई. द रूट इज द ओनली वर्टेक्स फॉर विच बी आई इज आई. ओके, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ एन इज 5 एंड बी इज दिस, देन द ट्री लुक्स लाइक दिस. यू कैन सी कि अगर एन इज 5 है और उन्होंने एक एरे दिया है पेरेंट का, तुम्हें पता है कि तुम सबसे पहले देखोगे कि रूट कौन सा है. रूट कौन वही होगा जिसका जिसका वैल्यू उसी के इक्वल होगा. एज यू कैन सी कि थर्ड वैल्यू पे 3 ही है, 3 लिखा हुआ है तो रूट 3 है. अब तुम्हें पता है कि 1 का पेरेंट 3 है तो तुमने बोला 1 का पेरेंट 3 है. तुम्हें पता है 2 का पेरेंट 1 है, तुमने बोला 2 का पेरेंट 1 है. 3 तो 3 है. 4 का पेरेंट 3 है, तुमने बोला 4 का पेरेंट 3 है. 5 का पेरेंट 1 है, तुमने बोला 5 का पेरेंट 1 है. ठीक है, ऐसे ट्री बना सकते हैं हम इस एरे से ही. ठीक है, अभी अभी क्या दिया हुआ है? यू आर गिवन एन एरे पी, a permutation of the vertices. Okay, if it is possible, assign any positive integer weights on the edges. ठीक है, positive, so that the vertices sorted by distance from the root would form the given permutation P. Okay, in other words, for a given permutation P, it is necessary to choose such edge weights so that the condition की ठीक है, मतलब ये लोग डिस्टेंस वाइज सॉर्टेड होना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस परम्यूटेशन. ठीक है, ठीक है. तो ओके, एंड देन द एरे ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द रूट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. प्रिंट द रिक्वायर्ड एज विच. सो चलो फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं क्या है. सबसे पहले पॉइंट ये है कि तुम्हें एक ट्री दिया हुआ है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए थोड़ा सा प्री रिक्विजिट ये है, मैं मान रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को ट्री थोड़ा बहुत आता है. पूरा अच्छे से जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी पता है कि ट्री क्या होता है, तो ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो बेसिकली हमें ट्री ट्री हम बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए हमें एक एरे दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वाला पेरेंट वाला एरे. इसको मैं पेरेंट वाला एरे बोलूँगा. क्या दिया हुआ है यार? ये दिया हुआ है 3, तो थोड़ा सा हटा देते हैं इसे. 3 1 3 3 1. इसको देख के मैं एरे वो ट्री बनाऊंगा अपना. तो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 है. मैंने देखा कि यार 3 का पेरेंट 3 है, तो मतलब 3 ही जो है वो रूट है. तो मैंने बोला चलो ठीक है, 3 को सबसे पहले लिख दो. अब 1 का पेरेंट क्या है? 3. तो मैंने बोला ठीक है, 1 यहाँ आ गया. 2 का पेरेंट क्या है? 1. तो मैंने बोला ठीक है, 2 यहाँ आ गया. 3 का पेरेंट तो 3 है. 4 का पेरेंट क्या है? 3. तो मैंने बोला 4 यहाँ आ गया. 5 का पेरेंट क्या है? 1. तो मैंने बोला 5 यहाँ आ गया. हमने सेम ही ट्री बनाया है, ये बस 1 इधर लिखा है, मैंने इधर बनाया है. ठीक है, उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए. ओके, अभी तो इन लोगों ने ना ट्री के साथ साथ एक परम्यूटेशन भी दिया है. एज यू कैन सी ये परम्यूटेशन, विच इज परम्यूटेशन क्या दिया है? 3 1 2 5 4. अब ये लोग क्या चाहते हैं ना, प्रॉब्लम क्या चाहती है कि तुम ये जो एजेस हैं इन पे कुछ वेट्स रखो. वेट्स, ठीक है, पॉजिटिव वेट रखना है तुम्हें इन एजेस पे, सच दैट कि जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ना हर बंदे की रूट से, तो वो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए. मतलब जब तुम उसको सॉर्ट करोगे डिस्टेंस वाइज. नहीं समझ आया? चलो देखते हैं. सबसे पहले ये बताओ कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कुछ भी रख दिया, 1 2 3 4 रख दिया, कुछ भी रख दिया. ठीक है, ऐसे रैंडम. अब मैं डिस्टेंस चेक कर रहा हूँ हर बंदे की रूट से. तो डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है? डिस्टेंस ऑफ 3 जो है वो तो 0 है रूट से, क्योंकि 3 खुद ही रूट है, राइट. फिर डिस्टेंस ऑफ 4 क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ 4 होगी 2. क्यों? क्योंकि ये 2 आ रहा है ना उसके पाथ में पूरे में. मैंने बोला ठीक है. डिस्टेंस ऑफ 1 क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ 1 होगी 1, क्योंकि ये 1 आ रहा है ना पाथ में. डिस्टेंस ऑफ 2 क्या होगी यार? डिस्टेंस ऑफ 2 होगी कि ये जो पाथ है, मतलब रूट से ये पूरा पाथ है 2 तक, इसका टोटल एज वेट. तुम बोलोगे 4 + 1, और यू कैन से 4 प्लस डिस्टेंस ऑफ पेरेंट, करेक्ट. तो मैं बोलूँगा 4 + 1 5. और ऐसे इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इसकी डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी 5 की 3 प्लस डिस्टेंस ऑफ पेरेंट, तो वो हो गए 4. अब तुम देखोगे कि अगर तुमने डिस्टेंस एरे बनाया ना,
और ये नोड का वैल्यू लिखा हुआ है, नोड का वैल्यू लिखा है 1 2 3 4 5। तुमने डिस्टेंस लिखी, 1 की डिस्टेंस क्या है, तुमने बोला 1, 2 की डिस्टेंस क्या है 5, 3 की डिस्टेंस क्या है यार 0, 4 की डिस्टेंस क्या है, 4 की डिस्टेंस क्या है, 4 की डिस्टेंस है 2, और 5 की डिस्टेंस है 4। अब मैं बोलूँगा कि जब तुम इसको डिस्टेंस वाइज सॉर्ट करोगे, इसको डिस्टेंस वाइज सॉर्ट करोगे, मतलब पहला सबसे छोटा डिस्टेंस कौन का है 3 का, तो मैं बोला कि 3 आएगा पहले, फिर किसका डिस्टेंस है 1 का, फिर कौन किसका डिस्टेंस है 4 का, क्योंकि 2 है ना, फिर उसके बाद मैंने बोला 4 को ले लो, फिर किसका डिस्टेंस है यार 5 का, तुमने बोला 5 को ले लो, फिर किसका डिस्टेंस है 2। तो तुम्हें ये एक परमिटेशन मिल गया राइट, क्योंकि तुमने इसको डिस्टेंस वाइज सॉर्ट कर दिया। अब तुम चाहते हो कि ये जो परमिट तुम क्या चाहते हो ना, ये लोग क्या चाहते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम में, कि तुम एजेस के वेट इस तरह से लगाओ, तुम एजेस के वेट इस तरह से लगाओ कि जब हम ये सॉर्टेड वाला एरे बनाए ना डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो ये परमिटेशन के मतलब परमिटेशन ही होना चाहिए। अभी तुम्हारे पास 3 1 4 5 2 आया क्योंकि हमने रैंडमली कुछ भी एज वेट दे दिए थे, बट तुम्हें कुछ इस तरह से एज वेट देना है कि ये जो एरे बनेगा ना, जब तुम डिस्टेंस को सॉर्ट करके बनाओगे एरे, तो ये एग्जैक्टली परमिटेशन बनना चाहिए। हर ये बात समझ में। तो ये एग्जैक्टली परमिटेशन बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया है वो देखते हैं, मतलब इन लोगों ने एग्जाम्पल में क्या समझाया है वो देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल में इन लोगों ने कैसे वेट रखे हैं, ठीक है। और तुम्हें प्रिंट एक्चुअली में ये वेट सब करना पड़ेंगे एजेस के, वो हम देखेंगे कैसे क्या है इसलिए। अभी तुम देखोगे तो इन लोगों ने क्या किया है कि एज 3 4 को इन्होंने वेट दे दिया है 102, 3 4 कौन सा है ये वाला, इन्होंने वेट दे दिया है 102। मैंने बोला ठीक है। एज 3 1 को इन लोगों ने वेट दे दिया है, क्या कितना दिया है 1। एज 1 2 को इन लोगों ने वेट दिया है 10, 1 2 को 10, ओके। 1 5 को दिया है 100। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है। अब ठीक है, और तुम्हें प्रिंट कैसे करना होगा ना, कि तुम्हें ये डिस्टेंस जो तुम दे रहे हो ना यहाँ पे एज वेट, इसको ही प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करोगे कि 1 के लिए तुम इसके पेरेंट के साथ कितना कितना वेट दे रहे हो, मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 के लिए तुम इसके पेरेंट के साथ कितना वेट दिए हो 1, तो तुम्हें 1 प्रिंट करना है, मतलब जो वेट एरे होगा ना तुम्हारा, जो कि एक्चुअली में तुम्हें आउटपुट करवाना है। सिमिलरली 2 के लिए तुम कितना दिए हो, तुम बोलोगे 10। 3 के लिए तुम कितना दे रहे हो, तो 3 के साथ तो कोई इसका पेरेंट है नहीं, तो तुम 0 बोलोगे यहाँ पे। 4 के लिए कितना दे रहे हो 102, और 5 के लिए कितना दे रहे हो 100। तो अगर तुम देखोगे तो ये 11 कहाँ से आया भाई, 11, अच्छा ये तो डिस्टेंस एरे है एक्चुअली, ओके। और इस केस में ये लोग प्रिंट एक्चुअली में ये चीज़ करेंगे 1 10 0 1 10 0 1 0 2 100, है ना। तो ऐसे प्रिंट कराना है, मतलब हमें कि हर एज का वेट बताना है, कि अगर 1 पे तुम ये प्रिंट करा रहे हो, इसका मतलब है कि 1 और इसका जो पेरेंट है 1 का, इसके बीच में जो एज आ रही है इसका वेट क्या रखा तुमने, करेक्ट। ओके, तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे वेट रखा है। और अब मैं बोला कि चलो ठीक है डिस्टेंस निकाल के देखते हैं सबकी क्या आ रही है, तो डिस्टेंस ऑफ 3 तो 0 ही है अगर तुम देखोगे। तो ठीक है रुको, तो मैं अभी मिटा देता हूँ इसको भी, ऐसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी तुम देखोगे डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है, वो तो 0 ही होना है। डिस्टेंस ऑफ 3 क्या होना है 0 होना है, क्योंकि रूट है। डिस्टेंस ऑफ 4 क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ 4 होगी 102, राइट, ये डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ 1 कितनी होगी, करेक्ट, डिस्टेंस ऑफ 1 होगी 1। डिस्टेंस ऑफ 2 कितनी होगी 11, क्यों, डिस्टेंस ऑफ 2 इज नथिंग बट 10 प्लस डिस्टेंस ऑफ पेरेंट, राइट। डिस्टेंस ऑफ 5 क्या होगी, तो 100 प्लस डिस्टेंस ऑफ ये पेरेंट की क्या डिस्टेंस है, तो मैं बोलूँगा 101। अब अगर तुम इसको सॉर्ट करके देखोगे भी ना, करके देखना, तो ये एक्चुअली में यही आ जाएगा। चलो ठीक है करके देख लेते हैं फटाफट। तो ये मैंने बोला नोड, ये बोला डिस्टेंस 1 2 3 4 5। 1 की डिस्टेंस बताओ, तुमने बोला 1। 2 की डिस्टेंस बताओ, मैंने बोला 11। 3 की डिस्टेंस बताओ, तो वो तो 0 है। 4 की डिस्टेंस 102। 5 की डिस्टेंस 101। इसको इसको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, तो तुमने बोला 3, 3 को हटा दिया, अब 1, 1 को हटा दिया, फिर 2, 2 को हटा दिया, फिर क्या आएगा 5, फिर आएगा 4। अब बस देखो तो ये जो एरे ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है क्या, तुमने बोला हाँ। इसका ये मतलब है कि ये जो तुम एज भर रहे हो ना, ये एक सही मतलब सही अरेंजमेंट है एज भरने का, सही मतलब तुम्हारा आंसर सही है मतलब। अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पे तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, राइट, है ना। तो इन लोगों ने लिखा भी है कि अगर देयर आर सेवरल सॉल्यूशन यू कैन प्रिंट एनी ऑफ देम, ठीक है। मतलब हमें तो एज का वेट ही रखना है, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी रखो। बस मेरा ये मानना है कि जब तुम उसे सॉर्ट करोगे ना डिस्टेंस वाइज, सॉर्ट कर दोगे, तो फिर ये परम्यूटेशन बनना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम कितना डिस्टेंस रख रहे हो, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो मैंने बोला ओके, मैंने क्या बोला ओके।
ठीक है, अभी देखते हैं अभी अप्रोच कैसे करेंगे। तो अप्रोच हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम वैसे चलेंगे कि जो मैंने सोचा था कॉन्टेस्ट के टाइम, राइट, मेरी क्या थॉट प्रोसेस थी, हम वैसे सोचने वाले हैं। तो अब ये देखो, ट्री क्या है, ट्री है ये, राइट। अब मैंने सोचा कि सिंस तुम पॉजिटिव वेट्स रख रहे हो, राइट, सबसे पहले तो पॉजिटिव वेट रख रहे हो, तो मैंने बोला ठीक है। अब ये बताओ कि तुम कुछ भी ट्री बना लो, तुम कुछ भी ट्री बना लो, डिस्टेंस ऑफ रूट क्या रहेगी यार, डिस्टेंस ऑफ रूट क्या रहने वाली है, जीरो ही रहेगी वो तो। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर तुम कोई पॉजिटिव इंटीजर P1 P2 P3 P4 रख रहे हो तो इन सब की डिस्टेंस पॉजिटिव ही आने वाली है, राइट। एग्री करते हो कि नहीं। तो मैंने एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये लगाया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कि सबसे कम जो डिस्टेंस होगी वो तो रूट की होने वाली है, तुम कैसे ही ट्री बना लो। इसका ये मतलब है कि जो परम्यूटेशन होना चाहिए ना, उसका फर्स्ट वैल्यू, मतलब परम्यूटेशन ऑफ जीरो बोल रहे हैं, वन बेस्ड इंडेक्सिंग में बात करते हैं, ठीक है। अभी तो परम्यूटेशन ऑफ वन, वन बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब फर्स्ट एलिमेंट, वो एक्चुअली में रूट ही होना चाहिए। अगर वो रूट नहीं है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि रूट की जो डिस्टेंस है वो जीरो ही आने वाली है, नो मैटर तुम कैसे ही ट्री बनाओ। और बाकी सब लोगों की डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होने वाली है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो परम्यूटेशन का पहला बंदा होना चाहिए ना, वन बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो वो तो रूट ही होना चाहिए। और एक्चुअली में तुम देख सकते हो कि जो इन्होंने परम्यूटेशन दिया था इसमें जो फर्स्ट बंदा है वो रूट ही है ना। तो अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आउटपुट में, जब तुम आउटपुट प्रिंट कर रहे हो ना, कि अगर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब तुम ऐसा भर ही नहीं सकते एजेस को कि इस टाइप का परम्यूटेशन बने, तो तुम -1 प्रिंट करना है तुम्हें, ठीक है। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली करेगा ना। लेट्स से अगर मैंने बोल दिया परम्यूटेशन ये है, तो तुम बोलोगे यार रूट की सबसे कम होनी चाहिए, तुमने तो 4 को पहले रख दिया, तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो इस केस में तो -1 प्रिंट कर दोगे, करेक्ट। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने और ऑब्जर्वेशन लगाई, मैंने बोला सिंस ये लोग जो हैं वो पॉजिटिव वेट्स हैं, राइट। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस ऑफ वन क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ वन क्या होगी, P1, करेक्ट। और डिस्टेंस ऑफ 5 क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ 5 क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ वन प्लस P3। ध्यान से देखो, डिस्टेंस ऑफ 5 क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ 5 तो यही होगी ना कि ये क्या डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस प्लस P3। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, ये पूरी डिस्टेंस होगी डिस्टेंस ऑफ वन। कहने का ये मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ 5 जब बन रही है जब तुमने डिस्टेंस ऑफ वन में कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दिया है। तो इसका ये मतलब है ना कि डिस्टेंस ऑफ 5 जो है वो डिस्टेंस ऑफ वन से बड़ी होगी, करेक्ट। और इन जनरली तुम क्या बोल सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड, 5 क्या है, वन का चाइल्ड ही तो है, और वन क्या है, 5 का पेरेंट है। डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड विल बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ पेरेंट। तो ये ऑब्जर्वेशन 2 है यार। अब अगर तुम्हें इतना समझ आता है, अब अगर तुम्हें इतना समझ आ गया है, तो मैं बोलूँगा ओके, हम ये भी चेक करेंगे कि ये जो परम्यूटेशन दिया है ना यार हमें, मतलब परम्यूटेशन जो दिया है ना कि P1 P2 P3 अप टू Pn, ये जो परम्यूटेशन दिया है शुरुआत में, इसमें मैं ये भी चेक करूँगा कि मुझे पता है कि डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड जो है वो डिस्टेंस ऑफ पेरेंट से बड़ा है ना, डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड जो है वो पेरेंट के डिस्टेंस से बड़ा है। इसका ये मतलब है कि लेट्स से अगर यहाँ पे लेट्स से कहीं पे चाइल्ड आ रहा है, तो इसका पेरेंट पक्का इससे पहले कहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्टेंस ऑफ पेरेंट तो चाइल्ड से छोटी है, तो उसको इस परम्यूटेशन में पेरेंट को पहले आना चाहिए चाइल्ड से। समझ आ रही है ना बात। तो मैं ये सब चीज़ भी देखता रहूँगा कि कभी भी लेट्स से ये बंदा आता है PX, तो मैं चेक करूँगा कि यार इसका पेरेंट तुमने पहले सीन कर चुके हो कि नहीं तुम। अगर तुम नहीं सीन कर चुके हो तो मैं बोलूँगा कि ये तो इनवैलिड है, परम्यूटेशन हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि मुझे ये ऑब्जर्वेशन से ये पता है ना यार कि डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड जो है वो डिस्टेंस ऑफ पेरेंट से बड़ा है। इसका ये मतलब है कि तुम ऐसा सोचो, अगर यहाँ पे कहीं पे कोई चाइल्ड आ रहा है तो इसका पेरेंट पक्का इससे पहले ही आना चाहिए, क्योंकि पेरेंट की तो डिस्टेंस कम है ना, तो वो सॉर्टिंग में पहले आएगा। सही है। अब अगर तुम्हें इतना समझ आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो अपन क्या करेंगे, फिर से वही ट्री बना लेते हैं, क्योंकि सैम्पल में यही दिया है तो इसको समझाने में भी ईजी होगा। मैंने बोला 3 4 1 2 5, और परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन है 3 1 2 5 4। ये जीरो बेस्ड इंडेक्स है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। मैंने बोला ठीक है यार, 3 की तो डिस्टेंस वैसे भी जीरो ही है, तो 3 पहले आ रहा है, सही है, 3 तो सही है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट किया 1 से, ठीक है, ये मेरा 3 हो गया कवर, ठीक है। तो मैं ऐसा समझो, और 3 की डिस्टेंस एक्चुअली में मैंने बोला कि वो तो जीरो है।
अब ये 1 पे मैंने सोचा कि ओके, अब 1 3 के जस्ट बाद आ रहा है और 1 फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 1 को 1 ही डिस्टेंस दे दें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैंने ये चेक किया कि सिंस तुम यहाँ पे कोई एक नोड देख रहे हो, है ना, क्या तुमने इसका पेरेंट पक्का पीछे होना चाहिए? मैंने ये चेक किया। तुम बोलोगे हाँ हम लोग मतलब 3 को तो विजिट कर चुके हैं, तो 3 एक्चुअली में पहले है, तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, सही है। मैंने बोला कि ये 1 की जो है ना मैं डिस्टेंस 1 ही बना दूंगा, ये 1 की मैं डिस्टेंस 1 ही बना दूंगा। तो मैं बोला कि चलो ठीक है यहाँ पे 1 भर दो, यहाँ पे क्या भर दो, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोला कि चलो ठीक है मैं तो ये डिस्टेंस, तुम ये सोचो कि अभी मैंने एज नहीं भरा है, मैं बोला कि चलो ठीक है क्या ऐसा कोई तरीका है कि 1 की डिस्टेंस 1 ही हो जाए? मैंने सोचा अच्छा अगर ये 1 की डिस्टेंस 1 हो रही है और ये जो पेरेंट की डिस्टेंस है इसके वो 0 है, तो इनके बीच में क्या एज होना चाहिए कि 1 हो जाए? मैं बोलूँगा 1 होना चाहिए, क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड है वो ये एज का वेट प्लस डिस्टेंस ऑफ पेरेंट ही तो है यार। अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ पेरेंट पता है ऑलरेडी और मैं चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है इसकी इसकी जो डिस्टेंस है अभी 1 ही बनाओ, तो मुझे वेट ऑफ एज पता चल गया ना। मैंने बोला सही है, मैंने बोला सही है। अब मैं इस पर मूव कर गया, अब मैं आगे वाले पे मूव कर, मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने सबसे पहले चेक किया, अरे तुम तो तुमने 2 का पेरेंट वो कर लिया कि नहीं? 2 का पेरेंट मतलब तुम देख चुके हो कि नहीं पहले? तुमने बोला हाँ यार 2 का जो पेरेंट है उसको तो हम देख चुके हैं, उसको हमने सीन कर लिया, उसको हमने सेटल कर दिया है। तो मैंने बोला चलो ठीक है अभी ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है हम ऐसा करते हैं कि 2 की डिस्टेंस, 2 का जो डिस्टेंस है वो 2 ही बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला चलो ठीक है। अच्छा ये क्यों पॉसिबल होगा हर बार? ये इसलिए पॉसिबल होगा कि लेट्स से कोई भी ये परमिटेशन है, ठीक है, ये परमिटेशन है और इसमें P1 P2 P3 अप टू Pn तक है। तुम कोई ये पर्टिकुलर नोड पे हो और तुमने बोला कि चलो मैं तो इनकी डिस्टेंस जो है ना इसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, फर्स्ट की डिस्टेंस 0 बनाऊंगा और मुझे पता है कि फर्स्ट रूट ही होना चाहिए, उसकी डिस्टेंस 0 ही होगी, इसकी मैं 1 ही बनाऊंगा, इसकी 2 ही बनाऊंगा डिस्टेंस, इसकी 3 बनाऊंगा, ऐसे करते करते मैं जाऊँगा। अब ऐसा समझो कि यहाँ पे कोई एक्स है, यहाँ पे कोई एक्स है जो कि ये 3 के लिए आ रहा था। अब तुम तो बोलोगे कि मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी बात कि एक्स में 3 बनाना पॉसिबल हो गई होगा। सबसे पहले मैंने बोला कि ठीक है तुम ऐसे मानो कि ये जो एक्स है ना, मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका पेरेंट पक्का पीछे आना चाहिए। तुमने बोला हाँ पेरेंट तो पक्का पीछे आ गया है, और पेरेंट की जो डिस्टेंस है वो 0 1 2 में से कुछ है, पेरेंट की जो डिस्टेंस है वो 0 1 2 में से ही कुछ है। तुम ऐसा सोचो कि एक्स से पेरेंट कनेक्टेड था और पेरेंट की जो डिस्टेंस है ना वो या तो 0 है या 1 है या 2 है। मैंने बोला ओके मुझे तो एक्स की डिस्टेंस 3 बनानी है, और ये मैंने एकदम ठान लिया कि मैं तो 3 बनाऊंगा। तो क्या पॉसिबल है हर केस में 3 बनाना? मैंने बोला हाँ है। अगर लेट्स से पेरेंट की डिस्टेंस 0 होती है तो मैं बोलूँगा ये एज का वेट 3 है। अगर अगर पेरेंट की डिस्टेंस 1 होती है तो मैं बोलूँगा ठीक है ये एज का वेट 2 है, जो ये एज इसको कनेक्ट कर रही है इसका वेट 2 है। अगर पेरेंट की डिस्टेंस 2 होती है तो मैं बोलूँगा ठीक है इसका वेट 1 है। तो हर केस में मैं बना पाऊंगा, राइट? इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये एक काइंड ऑफ प्रूफ हो गया। तो मैंने बोला ठीक है अब हम 2 पे हैं, तो मैंने सबसे पहले चेक किया यार इसके पेरेंट को तुमने देखा कि नहीं अभी तक? तुमने बोला हाँ हाँ देख लिया, उसकी डिस्टेंस हमको आ गई है। मैंने बोला ठीक है अब इसकी डिस्टेंस मुझे 2 बनानी है, मैं तो ठान लिया है। मैंने बोला चलो ठीक है इसकी डिस्टेंस 2 बनानी है, तो डिस्टेंस ऑफ 2 इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस दिस एज वेट, जो कि मान लो अभी एक्स है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ 2 माइनस डिस्टेंस ऑफ 1, और यू कैन से कि जो एज वेट होगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ पेरेंट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड माइनस डिस्टेंस ऑफ पेरेंट, करेक्ट? तो मैं बोलूँगा ठीक है अब अगर मैंने सोच ही लिया है कि डिस्टेंस ऑफ 2 को 2 बनाते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है डिस्टेंस ऑफ 2 2 है, और ये एज वेट क्या होना चाहिए? तो तुमने बोला कि ये जो वेट है वो 1 होना चाहिए, राइट? 2 - 1, 2 - 1। मैं बोला सही है। अब हम आगे बढ़ गए, मैंने बोला चलो ठीक है 5 को देख रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा अरे रुको रुको रुको, 5 का पेरेंट तुमने देखा कि नहीं अभी तक? तुम बोलोगे हाँ हाँ 5 का पेरेंट 1 है, और ये पेरेंट हमें कैसे पता चलेगा? वो तो इनपुट में दिया हुआ है यार, पेरेंट एरे दिया हुआ है ना तुम्हें। मैंने बोला ठीक है पेरेंट 1 है और उसको हम निकाल चुके हैं, उसका डिस्टेंस वगैरह सब सेटल हो चुका है। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने बोला 5 की डिस्टेंस तो मैं 3 रखूँगा, तो तुमने बोला ठीक है रख लो, डिस्टेंस ऑफ 5 3 रखा। तो ये एज का वेट कितना होना चाहिए? तुमने बोला कि यार डिस्टेंस ऑफ 1 है और ये 3 है, तो ये एज का वेट 2 होना चाहिए, सही है? अब मैंने बोला चलो सही है सही है सही है। अब मैं आगे बढ़ गया, मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ 4। अब रुको 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 रुको, 4 का तुमने पेरेंट पहले देख चुके हो ना तुमने चेक किया कि हाँ यार 4 का पेरेंट तो मार्क है, मतलब 3 है, मार्क है, उसकी डिस्टेंस वगैरह सब निकाल चुके हैं हम। मैंने बोला ठीक है अब डिस्टेंस ऑफ 4 मुझे पता है कि मैं तो 4 ही रख रहा हूँ। अच्छा मैं ये 4 क्यों ही रख रहा हूँ इन सब की डिस्टेंस?
इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर तुम देखोगे परम्यूटेशन लेट्स से अगर 3 1 2 5 4 है, तो प्रॉब्लम यही तो चाहता है कि तुम इसको डिस्टेंस वाइज रखो, मतलब इसकी डिस्टेंस सबसे छोटी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसे ही चाहते हो तो 0 1 2 3 4 रख लूँगा ना मैं डिस्टेंस। तो एक्चुअली में जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ऑर्डर, है ना। इसकी डिस्टेंस 0 होनी चाहिए, इसकी 1 होनी चाहिए, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 4 को मैं 4 रखूँगा। तो ये एज का वेट क्या आना चाहिए, तो तुम्हें पता है ये एज का वेट क्या आना चाहिए। अगर ये 0 है, ये 4 है, तो ये एज का वेट 4 आना चाहिए। तो ऐसे करके हमने सारे एजेस का वेट पता कर लिया, और हमने ये भी चेक करते गए कि परम्यूटेशन वैलिड होना चाहिए। अगर परम्यूटेशन वैलिड दिया होगा तो पक्का तुम ऐसे करके एज का वेट फाइंड आउट कर पाओगे, और अगर तुमने ये एजेस का वेट फाइंड आउट कर लिया तो तुम प्रिंट कर देना। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम अब कोड की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में अच्छा चलो पहले कोड दिखाते हैं, पहले कोड दिखाते हैं तुमको। देखो कोड देखो। अच्छा मैं प्रॉब्लम को भी खोल लेता हूँ, राइट, डुप्लीकेट टैब में। प्रॉब्लम को यहाँ से खोलेंगे। हाँ, सबसे पहले इनपुट में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इनपुट में टेस्ट केस दिए हुए हैं, एन दिया हुआ है, वही मैंने लिया, एन दिया हुआ है। तो मैंने एक पेरेंट एरे बनाया जो कि एक्चुअली में तुम्हें इनपुट में दिया हुआ है, परम्यूटेशन एरे बनाया जो कि एक्चुअली में इनपुट में दिया हुआ है। पेरेंट एरे एक्चुअली में ये लोग 1 बेस्ड से दे रहे हैं, राइट, 1 से n, तो इसलिए मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग रखी। तो मैंने बोला ठीक है, सी इन पेरेंट ऑफ आई, और अगर पेरेंट ऑफ आई आई के इक्वल तो मुझे पता है कि ये बंदा रूट है, ये बंदा रूट है। अब मैंने परम्यूटेशन ऑफ आई भी ले लिया इनपुट में, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग चला रहा हूँ, ठीक है मैं। अब मैंने क्या किया कि वेक्टर इन डिस्टेंस बनाई, मतलब एक डिस्टेंस का वेक्टर बनाया जो कि एक्चुअली में ये डिस्टेंस से कैलकुलेट करके रखेगा। तुम यहाँ से देखो, मतलब ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके रखता जाएगा ये सबकी। और एक्चुअली में मैंने इसको -1 से इनिशियलाइज किया है। -1 ये बताता है कि इस बंदे की डिस्टेंस तुम कैलकुलेट कर चुके हो या नहीं। अगर कर चुके होगे तो पक्का वो कोई नॉन नेगेटिव नंबर होगा, राइट, एज यू कैन सी 0 1 3 4, है ना। अगर तुम कर चुके होगे तो कोई नॉन नेगेटिव नंबर होगा, इसलिए मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया, और मैं वेट बना दिया एक फैक्टर जो कि तुम्हें प्रिंट करना है। और जैसे वेट ऑफ वन क्या रखेगा, ये वेट रखेगा उस एज का जो कि 1 और उसको उसके पेरेंट से कनेक्ट करती है, ये वाली एज का। ठीक है, तो अब मैंने जो तुमसे प्रोसेस बोली थी मैं वही करूँगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ रूट क्या होगी, 0। अब तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो परम्यूटेशन का फर्स्ट बंदा है ना वो रूट होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्यों। अगर वो ऐसा नहीं है तो तुम -1 प्रिंट करके रिटर्न कर सकते हो, तुम बोलोगे कि यार परम्यूटेशन ही वैलिड नहीं है तुम्हारा, करेक्ट। अब मैंने बोला ठीक है, अब मैं सेकेंड एलिमेंट से आगे बढ़ूंगा और मैं वही वाली प्रोसेस करूंगा। सबसे पहले मैं इस पर आया, चेक करो नोड क्या है, नोड तो परम्यूटेशन ऑफ आई है, इसका पेरेंट क्या है, इस नोड का पेरेंट क्या होगा, तो पेरेंट ऑफ नोड होगा जो कि तुम्हें ऑलरेडी गिवन है ना, इनपुट में दिया ही तो है तुम्हें पेरेंट की एरे। मैंने बोला सही है। तुम चेक करो, क्या चेक करो कि यार इसका पेरेंट की डिस्टेंस एरे नॉन नेगेटिव तो है ना। अगर पेरेंट की डिस्टेंस एरे -1 है, इसका मतलब है पेरेंट को तुमने रिजॉल्व ही नहीं किया, उसकी डिस्टेंस एरे ही फाइंड आउट नहीं की। इसका ये मतलब है कि पेरेंट इसके पहले कभी आया ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये परम्यूटेशन है, राइट, ऐसे P1 P2 P3 करके Pn तक है, मैंने बोला अगर मैं इस पर खड़ा हूँ ना, चेक करो कि डिस्टेंस ऑफ इसका पेरेंट वो -1 तो नहीं है। अगर वो -1 है, इसका क्या मतलब है कि इसके पहले इसका पेरेंट आया ही नहीं है, और तुम्हें पता है कि चाइल्ड से पहले उसका पेरेंट आना ही चाहिए। तो मैंने वही किया कि अगर डिस्टेंस ऑफ पेरेंट -1 है तो तुम -1 प्रिंट कर दो और रिटर्न कर दो, क्योंकि ये परम्यूटेशन है ही नहीं सही। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है कि तुम अगर इस पे खड़े हो, तुम अगर ये सेकेंड इंडेक्स पे खड़े हो 1 बेस से, ऐसा सोचो, देखो यहीं पे देख लो यार, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, या फिर ये चीज़ थोड़ी सी चाहिए होगी, इसको इरेज कर देता हूँ। अब तुम ऐसा देखो कि मैं तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ ना, कि ये 1 पे है, फिर ये 2 पे है ना, 1 पे ये इनके इंडेक्स 1 बेस्ड में, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे। तो मुझे पता है कि अगर आई इंडेक्स वाला मैं बंदा बात कर रहा हूँ 1 बेस्ड पे, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, i-1। मैंने वही किया कि डिस्टेंस ऑफ नोड को i-1 कर दिया। अब वेट ऑफ एज कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि जो वेट ऑफ एज होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ एज जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड माइनस डिस्टेंस ऑफ पेरेंट। तो मैंने वही किया कि इसका जो नोड होगा, मतलब लेट्स से कि हम 1 की बात कर रहे होते हैं या 5 की बात कर रहे होते, तो मुझे पता है कि इसकी डिस्टेंस तो 5 है, और मुझे ये भी पता है कि इसकी पेरेंट की भी डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। तो अब ये वाली डिस्टेंस जो कि एक्चुअली में ये होगी, जो कि एक्चुअली में वेट ऑफ 5 होगी, ये कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे वेट ऑफ 5 इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ 5,
माइनस डिस्टेंस ऑफ पेरेंट, है ना। तो वही मैंने किया, देखो डिस्टेंस ऑफ नोड माइनस डिस्टेंस ऑफ पेरेंट। अगर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है बिना -1 रिटर्न के, इसका मतलब है कि तुम भर चुके हो एजेस, तो बस तुम्हें वो प्रिंट करा देनी, तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे इस कोड में, तो इस कोड में ऐसा कोई ट्री का कुछ भी एल्गोरिदम यूज़ नहीं हुआ है, नॉर्मल बस कॉमन सेंस यूज़ हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में ऐसा कोई ट्री का कुछ BFS DFS जो हम करते हैं ना नॉर्मल ट्री प्रॉब्लम्स में, वो यूज़ ही नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, राइट। तो अगर तुम्हें ट्री नहीं भी आता है तो भी तुम इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो तुम इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर सकते हो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर इफ़ यू हैव एनी थिंग टू से टू मी, you can just write the comment, right? So, or if you have any feedbacks, you can write the comment. So yeah, that's it from my side. Bye. किसी next video में मिलेंगे. Bye bye. Take care.